डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे आपसे वुडवर्ड तथा फीजर के नियमों के बारे में। सबसे पहले ये समझिए वुडवर्ड तथा फीजर के नियम क्या होते हैं। वुडवर्ड तथा फीजर वैज्ञानिक थे और इन्होंने चक्रीय डाइईन तथा अचक्रीय डाइईन में लैम्डा मैक्स के मान की गणना करने के लिए कुछ अनुभव के आधार पर नियम दिए थे, जिन्हें हम वुडवर्ड तथा फीजर के नियम कहते हैं। इन नियमों में सबसे पहला है कि अगर कोई समवलयाकार डाइईन है तो उसके लिए मूल मान 253 नैनोमीटर होता है लैम्डा मैक्स का, अर्थात समवलयाकार डाइईन मूल मान 253 नैनोमीटर। इसी प्रकार यदि कोई विसंवलयाकार डाइईन है तो उसके लिए मूल मान लैम्डा मैक्स का होता है 214 नैनोमीटर। विसंवलयाकार और यदि कोई अचक्रीय डाइईन है तो उसके लिए मूल मान होता है 214 नैनोमीटर। अचक्रीय ये तीन मूल नियम हैं वुडवर्ड तथा फीजर के। अब विभिन्न परमाणु और समूहों की उपस्थिति से लैम्डा मैक्स के मान में कितनी वृद्धि होती है उसके लिए भी वुडवर्ड तथा फीजर ने कुछ नियम दिए। जैसे प्रत्येक वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू के लिए लैम्डा मैक्स के मान में 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। वलय अवशेष वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। इसी प्रकार यदि कोई एल्किल समूह उपस्थित होता है तो भी 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। यदि कोई बाहरी चक्रीय द्विबंध उपस्थित होता है तो भी वृद्धि 5 नैनोमीटर की होती है। बाहरी चक्रीय द्विबंध मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी प्रकार यदि कोई संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन उपस्थित होता है तो वृद्धि 30 नैनोमीटर की होती है। संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध 30 नैनोमीटर। इसी प्रकार कुछ अन्य नियम भी हैं।
जैसे यदि किसी वलय में एसिटॉक्सी समूह उपस्थित है तो वृद्धि 0 नैनोमीटर की होती है। एल्कोक्सी समूह उपस्थित है तो वृद्धि +6 नैनोमीटर या 6 नैनोमीटर की होती है। थायो ईथर या एसआर समूह उपस्थित है तो वृद्धि 30 नैनोमीटर की होती है। हेलो समूह उपस्थित है तो वृद्धि 5 नैनोमीटर की उपस्थित होती है और NH2 NR2 आदि समूह उपस्थित होते हैं तो वृद्धि 60 नैनोमीटर की होती है। अब इन नियमों के आधार पर इनमें कुछ विशेष शब्द जो आए हैं हम उनकी व्याख्या करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं आपसे समवलयाकार डाइईन के बारे में। समवलयाकार डाइईन के बारे में बात करते हैं हम आपसे। तो ऐसी चक्रीय डाइईन जिसमें एक ही वलय में 2 द्विबंध संयुग्मन में उपस्थित होते हैं समवलयाकार डाइईन कहलाती है। जैसे देखिए, इस चक्रीय डाइईन में 2 द्विबंध संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में उपस्थित हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और दोनों द्विबंध एक ही वलय में उपस्थित हैं। इसलिए ऐसी वलय को हम समवलयाकार डाइईन या होमोएन्युलर डाइईन कहते हैं। और इस प्रकार की अगर कोई डाइईन उपस्थित होती है तो उसके लिए मूल मान 253 नैनोमीटर होता है लैम्डा में। अब बात करते हैं आपसे विषम वलयाकार डाइईन के बारे में। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसी चक्रीय डाइईन जिसमें 2 द्विबंध संयुग्मन में अलग अलग वलयों में उपस्थित होते हैं विषम वलयाकार डाइईन कहलाती है। जैसे देखिए, 2 द्विबंध अलग अलग वलयों में संयुग्मन उपस्थित है, इसलिए इस डाइईन को विषम वलयाकार डाइईन कहते हैं और इसके लिए मूल मान लैम्डा मैक्स बराबर 214 नैनोमीटर होता है। तीसरा है अचक्रीय डाइईन। अचक्रीय डाइईन को 1,3-ब्यूटाडाइईन का के व्युत्पन्न मान सकते हैं, यानी जितनी भी अचक्रीय डाइईन है उनमें 1,3-ब्यूटाडाइईन मूल रूप से उपस्थित होता है, अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए भी लैम्डा मैक्स का मूल मान 214 नैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं आपसे वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। द्विबंध से जुड़े ऐसे एकल बंध जो किसी अन्य द्विबंध के साथ संयुग्मन में नहीं होते वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू कहलाते हैं। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, किसी भी द्विबंध से जुड़े हुए ऐसे एकल बंध जो किसी अन्य द्विबंध के साथ संयुग्मन में नहीं होते वलय अवशेष कहलाते हैं। जैसे इस डबल बॉन्ड से जुड़ा ये एकल बंध किसी अन्य डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में नहीं है तो ये वलय अवशेष हो गया। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा है लेकिन किसी अन्य द्विबंध के बाद संयुग्मन में नहीं है तो ये भी वलय अवशेष हो गया। इस सिंगल बॉन्ड पे भी ध्यान दीजिए, ये भी द्विबंध से जुड़ा ऐसा सिंगल बॉन्ड है जो किसी अन्य द्विबंध के साथ संयुग्मन में नहीं है तो ये भी आपका वलय अवशेष हो गया। तो इस प्रकार के अगर वलय अवशेष उपस्थित हैं किसी भी वलय में तो उसके लिए लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है 5 नैनोमीटर की। अब बात करते हैं आपसे
बाहरी एल्किल प्रतिस्थापी या एल्किल समूह के बारे में। यदि किसी वलय में एल्किल समूह जुड़े हों, जिन्हें इस प्रकार की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उस स्थिति में यह ध्यान रखना है कि वलय में एल्किल प्रतिस्थापी के लिए वृद्धि तभी होती है जब एल्किल प्रतिस्थापी उस कार्बन से जुड़ा हो जो द्विबंध से जुड़ा है। जैसे इस कार्बन पर जुड़े एल्किल प्रतिस्थापी, इसके कारण 5 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इस एल्किल समूह के कारण कोई वृद्धि नहीं होगी। अब बात करते हैं आपसे बाहरी चक्रीय द्विबंध के बारे में। यदि किसी वलय में वलय के कॉर्नर पर या कोने पर वलय के सापेक्ष बाहर की तरफ द्विबंध या डबल बॉन्ड उपस्थित है, जैसे इस वलय के सापेक्ष इस कोने पर ये डबल बॉन्ड उपस्थित है, स्पेशली अगर आप ध्यान दें तो इस प्रकार की स्थिति है अगर किसी डबल बॉन्ड की किसी भी वलय के सापेक्ष, तो उसे बाहरी चक्रीय द्विबंध कहते हैं और इस द्विबंध के कारण भी +5 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाती है। और अब बात करते हैं आपसे संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध के बारे में। संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी वलय में कितने डबल बॉन्ड हैं। अगर उस वलय में 2 डबल बॉन्ड हैं तो संयुग्मन का विस्तार करने वाली कोई भी द्विबंध उपस्थित नहीं होती है। और अगर किसी वलय में या किसी कंपाउंड में 2 द्विबंधों के अतिरिक्त अन्य द्विबंध उपस्थित हैं और वे संयुग्मन में हैं, तो उसको संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध कहते हैं। यदि इस प्रकार की वलय किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित हैं तो +30 नैनोमीटर की वृद्धि होती है लैम्डा मैक्स के मान में। जैसे इसमें अगर हम इस वलय को देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस वलय को देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो अगर हम इसको विषम वलयाकार माने तो भी संयुग्मन में विस्तार करने वाली एक द्विबंध है, और अगर इसको समवलयाकार माने दोनों डबल बॉन्ड एक ही वलय में तो ये डबल बॉन्ड संयुग्मन का विस्तार करने वाली हो जाएगी। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि डबल बॉन्ड समवलयाकार और विषम वलयाकार दोनों स्थितियां उत्पन्न कर रहे हों तो उस स्थिति में मूल मान हमेशा समवलयाकार डाइईन के लिए ही लिखा जाता है, अर्थात इसको समवलयाकार डाइईन मान करके इस बॉन्ड को हम संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध भी मान सकते हैं। और इस स्थिति में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है 30 नैनोमीटर की। जितने भी द्विबंध उपस्थित होते हैं संयुग्मन के विस्तार करने वाले, उन्हीं के अनुसार वलय में पर डबल बॉन्ड 30 नैनोमीटर की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार ये कुछ नियम वुडवर्ड और फीजर के हुए। अब इन नियमों के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को अगली वीडियो में लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही।